वो बस एक पल था, बस एक पल की ढील, और मेरा बच्चा भीड़ में कहीं खो गया। पूरी की सड़कों पर वो दिन औरों से अलग था। शंख बज रहे थे, ढोल नगाड़े, घंटियों की गूंज, और हवा में फूलों की खुशबू थी। चारों तरफ लोग ही लोग, जैसे पूरा समंदर उमड़ आया हो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। कलकत्ता से आई एक छोटी सी फैमिली, राजीव, मीना और उनका 6 साल का बेटा आरव, अपना पहला रथ यात्रा एक्सपीरियंस लेने आए थे। पापा, इतना बड़ा रथ होता है क्या? भगवान सच में उसमें बैठे होते हैं? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अपने रथ में सफर करते हैं। ये उनका यात्रा का दिन है। आरव की आंखें चमक रही थीं। वो एकदम चंचल था, कभी इधर दौड़ता, कभी उधर। मीना बार बार उसका हाथ पकड़ती। आरव, मेरा हाथ मत छोड़ना, भीड़ बहुत है। लेकिन बच्चों की तो दुनिया ही अलग होती है। भीड़ बढ़ती गई, चैंट्स जोर से गूंजने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फूलों की बारिश हो रही थी। आरव एक पल को ऊपर देखने लगा। उसकी मम्मी का हाथ छूटा, और अगले ही पल मीना चौंकी। आरव कहीं नहीं था। आरव! राजीव! आरव नहीं दिख रहा। राजीव ने चारों तरफ देखा, लेकिन भीड़ इतनी थी कि 2 कदम आगे देख पाना मुश्किल था। बच्चे का नाम पुकारते पुकारते उनकी आवाज भीड़ में खो रही थी। उधर आरव भी कुछ समझ नहीं पाया। पल भर पहले वो मम्मी पापा के साथ था, और अब सब अनजान चेहरे। मम्मा! उसने धीमी आवाज में कहा, फिर जोर से चिल्लाया, मम्मा! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बच्चे की वो पहली चीख किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। सब अपने अपने भगवान में डूबे थे। डरते डरते वो एक किनारे की तरफ बढ़ा। एक चाय की दुकान थी। वो वहीं एक पत्थर पे बैठ गया, आंखों में आंसू, गला सूखा, चेहरा धूल से सना हुआ। कुछ लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए। किसी ने पूछा नहीं कि वो अकेला क्यों है, लेकिन फिर एक झुकी हुई, झुर्रियों वाली आंखों वाली बुजुर्ग औरत उसकी तरफ आई। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। साड़ी पुरानी थी, लेकिन उसका चेहरा शांत और ममतामयी। क्या नाम है बेटा? उसने धीरे से पूछा, जैसे माँ किसी सोते हुए बच्चे को उठाती है। आरव बस इतना ही बोल पाया, मम्मा, पापा। वो औरत उसके पास बैठी, अपने गमछे से उसके आंसू पोंछे। एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली और कहा, पानी पी ले बेटा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। उसका नाम था सावित्री मौसी। पिछले 30 सालों से रथ यात्रा में फूल बेचती आ रही थी। उसका खुद का कोई नहीं था। पति को गए 20 साल हो चुके थे। बच्चे कभी हुए ही नहीं, लेकिन उस दिन भगवान ने उसे किसी और का बच्चा सौंप दिया था। इधर राजीव और मीना पागल से हो गए थे। मीना का चेहरा पीला पड़ गया था। वो हर पुलिस वाले से जा जाकर पूछ रही थी, एक छोटा बच्चा, 6 साल का, पीली टी शर्ट, देखा आपने? कोई जवाब नहीं, कोई पहचान नहीं। राजीव ने हाथ जोड़ लिए, भगवान, बस एक बार मेरा बच्चा सही सलामत मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ सावित्री मौसी आरव का हाथ पकड़े एक टेम्पररी पुलिस हेल्प डेस्क तक गईं, जो खोए हुए बच्चों के लिए बनाया गया था। पुलिस वालों ने बच्चे का नाम पूछा। आरव अब थोड़ा सहज हुआ था। उसने धीरे से कहा, आरव, पापा का नाम राजीव है, मम्मा मीना। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया, एक छोटा लड़का मिला है, नाम आरव है। जिनके भी बच्चे खोए हैं, कृपया पुलिस हेल्प डेस्क आएं। सावित्री मौसी वहीं बैठ गईं। उन्होंने अपनी टोकरी से एक केला और थोड़ा मुरमुरा निकाला और आरव को खिलाया। मैं कहाँ रहूंगा दादी? यही, मेरे पास। जब तक तेरा भगवान तुझे तेरे माँ बाप से मिलाए, तू मेरे साथ है, समझा? आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक अनजान बच्चा और एक अकेली बूढ़ी औरत। भीड़ में 2 अजनबी एक दूसरे का सहारा बन गए। करीब 1 घंटे बाद दौड़ते हुए, हांफते हुए मीना और राजीव हेल्प डेस्क तक पहुंचे। मीना की आंखें किसी उम्मीद की आखिरी किरण ढूंढ रही थीं। और फिर वो पल आया। एक कोने में आरव सावित्री मौसी की गोद में सो रहा था।
उनके कांपते हाथ उसके बालों में फिर रहे थे। मीना वहीं गिर पड़ी। आरव! राजीव ने बच्चा उठाकर कसकर गले से लगा लिया। आरव जाग गया, पहले घबरा गया, फिर मुस्कुराया। मम्मा! मीना रोती रही। राजीव सावित्री मौसी के पैरों में झुक गया। आप भगवान से कम नहीं है, अगर आप ना मिलती तो। सावित्री मौसी बस मुस्कुराई। मेरा भी तो कोई नहीं था बेटा, लगता है भगवान ने मुझे एक दिन के लिए दादी बना दिया। आरव ने जेब से एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी निकाली जो उसने सुबह मेले से ली थी। ये आपके लिए। सावित्री मौसी ने बांसुरी को माथे से लगाया जैसे कोई मंदिर की मूर्ति को छूता है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा, उन्होंने कहा। चारों तरफ चैंट्स फिर से तेज हो गए थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ आगे बढ़ रहा था। भीड़ फिर उमड़ रही थी, लेकिन इस बार उस परिवार के दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ शुक्र। चलते चलते मीना ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री मौसी अब अपनी टोकरी उठाकर चलने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर आज कुछ अलग सा सुकून था। भीड़ में एक बच्चा खो गया था और एक बूढ़ी औरत को किसी का बेटा मिल गया था। भीड़ में इंसानियत कभी नहीं खोती, बस किसी एक को थोड़ा रुकना पड़ता है, किसी और के लिए भगवान बन जाने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए क्या कभी आपने भीड़ में किसी को खोया या पाया है, और इसे शेयर कीजिए ताकि इंसानियत की ये बात हर दिल तक पहुंचे। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।